चैप्टर 16 शास्त्र मंडप स्क्रिप्चर पवेलियन। गुरु, मेरे पास आपको देने के लिए एक और वस्तु है। ताओवादी लोंगशन ने जिज्ञासा से देखा और पाया कि निश्चय देव उनके सामने एक औषधीय नुस्खा बढ़ा रहा है। ये बॉडी टेम्परिंग पाउडर का एक उन्नत संस्करण था। फुर्सत के समय मैंने सोचा कि मूल बॉडी टेम्परिंग पाउडर में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, इसलिए उसमें कुछ परिवर्तन किए। इसका प्रभाव पहले की तुलना में दुगने से भी अधिक है। ताओवादी लोंगशन पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर गहरी प्रसन्नता फैल गई। उन्होंने निश्चय देव की बातों पर कोई संदेह नहीं किया। ट्रू मार्शल मुद्रा पहले ही एक मिसाल बन चुकी थी। ऐसे में इस उन्नत बॉडी टेम्परिंग पाउडर की बात स्वीकार करना उनके लिए स्वाभाविक था। ट्रू मार्शल मुद्रा स्वयं में ही एक अद्भुत उपहार थी और अब ये औषधीय नुस्खा सीधे सीधे ट्रू मार्शल संप्रदाय की नींव को मजबूत करने वाला था। इससे शिष्यों की साधना की गति बढ़ेगी और भविष्य में संप्रदाय की शक्ति कई गुना हो सकती थी। ये वास्तव में अमूल्य खजाना था। ताओवादी लोंगशन ने निश्चय देव को कृतज्ञ दृष्टि से देखा। इस क्षण उन्हें हृदय से ऐसा लगा कि वर्षों पहले निश्चय देव को ट्रू मार्शल पर्वत पर लाना उनके जीवन का सबसे बुद्धिमान निर्णय था। ऐसा शिष्य मिलने के बाद और क्या ही चाहा जा सकता था। निश्चय देव, ताओवादी लोंगशन ने गंभीर स्वर में कहा, अब यदि तुम्हें किसी भी वस्तु या संसाधन की आवश्यकता हो तो बिना संकोच अपने गुरु से कहना। अब तुम ट्रू मार्शल पथ रक्षक हो। भविष्य में संप्रदाय के किसी भी संसाधन का उपयोग करने के लिए तुम्हें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पथ रक्षक एक गुप्त अस्तित्व होता है। वो ट्रू मार्शल संप्रदाय का अंतिम और सबसे शक्तिशाली दांव होता है। ऐसे अस्तित्व को विशेष अधिकार मिलना स्वाभाविक था और फिर निश्चय देव के योगदान स्वयं में ही असाधारण थे। इस क्षण ताओवादी लोंगशन ने अपने पुराने विचार पूरी तरह त्याग दिए। ध्यान से बाहर आने के तुरंत बाद वे ये सोच रहे थे कि निश्चय देव के लिए मार्शल संत बनने का मार्ग कैसे नियोजित किया जाए ताकि उसकी प्रतिभा व्यर्थ न जाए। परंतु अब निश्चय देव की भयावह प्रतिभा देखकर उन्होंने अपना विचार बदल लिया। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य के लिए सबसे अच्छा मार्ग यही था कि उसे पर्याप्त संसाधन दिए जाएं और उसे स्वतंत्र रूप से बढ़ने दिया जाए। अनावश्यक हस्तक्षेप केवल हानि पहुंचा सकता था। निश्चय देव के हृदय में हल्का उत्साह जाग उठा। उसने ये नहीं सोचा था कि पथ रक्षक बनने के बाद उसे इतने अधिकार मिलेंगे। उसे सबसे अधिक जिसकी चाह थी वो था ट्रू मार्शल संप्रदाय का शास्त्र मंडप। वहां केवल मार्शल कला के गुप्त ग्रंथ ही नहीं बल्कि ताओवादी शास्त्र, भूविज्ञान, चिकित्सा और अनगिनत दुर्लभ ग्रंथ भी संचित थे। अतीत में ताओवादी लोंगशन का स्नेह होने के बावजूद निश्चय देव केवल सीमित भाग ही पढ़ सकता था। नियमों के बिना कोई संप्रदाय लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि सच्चे शिष्यों को भी योगदान के अनुसार ही अनुमति मिलती थी। गुरु, मैं भविष्य में शास्त्र मंडप में निवास कर सकता हूँ? बार बार ग्रंथ उधार लेने और लौटाने में समय नष्ट होता था। यदि संभव हो तो वहीं रहना अधिक उपयुक्त होता। ताओवादी लोंगशन कुछ क्षण रुके। उन्होंने इस प्रकार की मांग की अपेक्षा नहीं की थी। थोड़ा विचार करने के बाद उन्होंने कहा, शास्त्र मंडप में रहना अभ्यास के लिए असुविधाजनक होगा। ऐसा करते हैं, मैं शास्त्र मंडप के समीप तुम्हारे लिए एक अलग निवास बनवाता हूँ। वहां शांति रहेगी, जब चाहो ग्रंथ पढ़ सकते हो और अभ्यास अपने निवास पर कर सकते हो। निश्चय देव अत्यंत प्रसन्न हो गया। ये प्रस्ताव उसके लिए और भी बेहतर था। धन्यवाद गुरु, पर एक बात याद रखना, ताओवादी मुस्कुराते हुए बोले, शास्त्र मंडप के ग्रंथ अत्यंत विशाल है। उनमें डूबकर दिशाहीन मत हो जाना। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने आगे पूछा, और कोई इच्छा? अभी नहीं, निश्चय देव ने उत्तर दिया। तो भविष्य में जब मन में आए तब बताना। उन्होंने निश्चय देव को बैठने का संकेत दिया। आज अवसर है तो मैं तुम्हें मार्शल पथ की कुछ महत्वपूर्ण बाधाओं के विषय में बताता हूँ। ये मेरे वर्षों के अनुभव का सार है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे बॉडी टेम्परिंग के 8 क्षेत्र बाहरी और आंतरिक भागों में विभाजित होते हैं, कैसे अस्थि परिष्करण बाहरी और आंतरिक के बीच सेतु होता है और कैसे आत्मा परिष्करण सबसे अधिक जोखिम भरा चरण होता है। ताओवादी लोंगशन केवल अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि निश्चय देव स्वयं समझ लेगा कि क्या अपनाना है। निश्चय देव पूरी तन्मयता से सुन रहा था। ये बिना किसी संकोच के दिया गया ज्ञान वही था जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। संध्या की लालिमा फैल रही थी। गुरु और शिष्य का संवाद किसी चित्र की भांति शांत और सुंदर लग रहा था। समय शांति से बीतता गया।
निश्चय देव अब मांस परिष्करण के महान स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसकी एक भुजा की शक्ति 800 जिन तक पहुंच गई थी, जो एक 3 वर्षीय बालक के लिए असाधारण थी, परंतु उसकी नींव को देखते हुए ये अस्वाभाविक नहीं था। आज वो अपना सामान बांध रहा था। शास्त्र मंडप के पास बना नया निवास तैयार हो चुका था। तीसरी वरिष्ठ बहन ये छिंगहे, चौथे वरिष्ठ भाई हे यान और 5वें वरिष्ठ भाई जियांग बैशान सहायता के लिए आए थे। सच सच बताओ निश्चय देव, क्या तुम गुरु के गुप्त पुत्र तो नहीं हो? ये छिंगहे ने चिढ़ाते हुए कहा। निश्चय देव ने आंखें घुमाई और उसका हाथ झटक दिया। तीसरी बहन, अगर हिम्मत है तो ये बात गुरु के सामने कहकर दिखाओ। हे यान और जियांग बैशान ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वे ऐसा कहने का साहस नहीं रखते थे। तीनों को थोड़ी ईर्ष्या अवश्य थी, परंतु असंतुलन नहीं। निश्चय देव की प्रतिभा सभी देख चुके थे और वे उसे छोटे भाई की तरह मानते थे। नए निवास पर पहुंचकर कुछ और मजाक के बाद वे चले गए। निश्चय देव आंगन में खड़ा रहा और दूर शास्त्र मंडप की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसके लिए वो स्थान अमरता की नींव थी। चैप्टर 17। इसके बाद निश्चय देव का जीवन एक स्थिर और गहन लय में प्रवेश कर गया। शास्त्र मंडप के समीप निवास करने के बाद उसका संपूर्ण जीवन साधना और अध्ययन के इर्द गिर्द घूमने लगा। प्रातःकाल वो मार्शल साधना करता और शेष समय शास्त्र मंडप में बिताता, जहां वो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते मानो उन्हें आत्मसात कर लेता, फिर उन ज्ञान बीजों को अपनी नींव में ढाल लेता। इसी कारण निश्चय देव को अनुभव होने लगा कि मार्शल सिद्धांतों पर मनन करते समय उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और तीव्र हो गई है। कई बार ऐसा लगता मानो प्रकृति स्वयं उसे उत्तर दे रही हो। ताओवादी लोंगशन के निर्देशों के अनुसार अन्य वरिष्ठ शिष्य उसे बहुत कम बाधित करते थे। ये स्थिति निश्चय देव को अत्यंत प्रिय थी। उसे एकांत में रहकर साधना करने में कभी ऊब नहीं होती थी। उसकी तीव्र अंतर्दृष्टि के कारण साधना स्वयं एक आनंद बन चुकी थी। अकेले रहना उसके लिए बोझ नहीं था, बल्कि एक वरदान था। ये जीवन उसके पूर्व जन्म से असंख्य गुना श्रेष्ठ था। फिर भी गुरु और वरिष्ठ भाई बहन उसका ध्यान रखते थे। वे बस यही सुनिश्चित करते थे कि उसकी साधना में बाधा न पड़े। इन सब में तीसरी वरिष्ठ बहन ये छिंगहे सबसे अधिक आती जाती थी। जब भी कोई वरिष्ठ भाई पर्वत से नीचे जाता, वो निश्चय देव के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लाता। धीरे धीरे उपहारों का स्वरूप एक सा हो गया। अब प्रायः सभी उपहार पुस्तकें ही होती थी। सब जानते थे कि ये कनिष्ठ शिष्य पुस्तकों में डूबा रहना पसंद करता है। हालांकि एक परिवर्तन निश्चय देव को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 8वां वरिष्ठ भाई छिन युन अब पहले जैसा निकट नहीं रहा था। एक बार वो आया, कुछ साधारण बातें की और फिर चला गया। इसके बाद दोनों केवल पर्वों पर ही मिलते थे। मुस्कान वही थी, पर दूरी आ चुकी थी। निश्चय देव समझ गया था कि ये ईर्ष्या नहीं, बल्कि तुलना का बोझ था। वो किसी के मन को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने और भी शांत रहना सीख लिया। उसका अधिकांश समय शास्त्र मंडप, अपने आंगन और प्रकृति के अवलोकन में बीतता गया। धीरे धीरे ट्रू मार्शल संप्रदाय का ये 9वां शिष्य बाहरी और आंतरिक शिष्यों की दृष्टि में एक रहस्यमयी अस्तित्व बन गया। समय बीत गया, लगभग 1 वर्ष। निश्चय देव अब 4 वर्ष का हो चुका था। शास्त्र मंडप के भीतर श्वेत दाओवादी वस्त्र पहने एक छोटा बालक हाथ पीछे बांधे ग्रंथ पढ़ रहा था और स्वयं से बोल रहा था। ये व्याघ्रवध मुद्रा रोचक है। यदि कोई इसके भाव को समझ ले तो ये मन और आत्मा पर सीधा प्रभाव डालती है। एक ही क्षण में निश्चय देव ने उस मुद्रा का सार समझ लिया और उसे अपनी स्वयं की ट्रू मार्शल मुट्ठी में समाहित कर लिया। मुद्राएं शरीर को परिष्कृत करती हैं, पर शुद्ध आक्रमण के लिए विशेष विधियां आवश्यक होती हैं। इसी कारण उसने मुट्ठी विद्या, देह गति और शस्त्र विद्याओं का अभ्यास भी आरंभ किया। 1 वर्ष के भीतर उसने अस्थि परिष्करण की पूर्णता प्राप्त कर ली। अब उसकी एक भुजा से 5000 पाउंड बल उत्पन्न होता था, परंतु वो संतुष्ट नहीं था। ये अभी भी मेरी कल्पित पूर्ण नींव नहीं है। वो जानता था कि यदि चाहे तो तुरंत अगले चरण में प्रवेश कर सकता है, परंतु उसने रुकना चुना। धीमी गति दीर्घ गति के लिए उसका ध्यान अब सर्वोच्च मुद्रा पर था। एक ऐसी मुद्रा जो केवल एक प्राणी या एक भाव पर आधारित ना हो, बल्कि समस्त प्रकृति को समेट ले। वो जानता था कि यह मार्ग कठिन है, परंतु संभव है। उसी समय उसने ग्रंथ उठाया, हिमकुंज महल का इतिहास। ये एक नया ग्रंथ था जिसे हाल ही में शास्त्र मंडप में रखा गया था और इसके रचयिता का नाम था ऋषि भार्गव।
उसमें प्राचीन योद्धाओं और उनके पतन की कथाएं थीं। निश्चय देव ने गहरी सांस ली। यदि समय मिला तो ये हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा। चैप्टर 18 पिंजरे में बंधा ड्रैगन। ट्रू मार्शल पर्वत किंग राज्य और यून राज्य की सीमा पर स्थित है। ये पर्वत आकाश को चीरती हुई एक तीखी तलवार की तरह खड़ा दिखाई देता है। जब दाओवादी लोंगशन ने इस स्थान को चुनकर ट्रू मार्शल संप्रदाय का पुनर्निर्माण किया था, तब उन्होंने आसपास के पर्वतीय क्षेत्र को पूरी तरह साफ कर दिया था। यद्यपि कुछ जंगली पशु अभी भी शेष थे, पर वे अब कोई बड़ा खतरा नहीं थे और शिष्यों के लिए अभ्यास का माध्यम बन चुके थे। पर आज निश्चय देव की योजना अलग थी। वो ट्रू मार्शल पर्वत की बाहरी पर्वत श्रृंखलाओं की ओर जाना चाहता था, जहां खतरे कहीं अधिक थे। इस संसार में कुछ अत्यंत शक्तिशाली जीव होते हैं जिन्हें अद्भुत पशु कहा जाता है। उनमें से कुछ इतने बलवान होते हैं कि वे सिलेशियल ह्यूमन स्तर के साधकों से भी टक्कर ले सकते हैं। वे पर्वत हिला सकते हैं, वर्षा बुला सकते हैं और ऐसे प्राणी पशु राजा कहलाते हैं। यद्यपि ट्रू मार्शल पर्वत के बाहरी क्षेत्र इतने भयावह नहीं थे, फिर भी सावधानी आवश्यक थी। इसी कारण निश्चय देव अपने साथ ये छिंगहे को लेकर आया था। दोनों जंगल के बीच से छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये छिंगहे की आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। उसे अनुभव हो रहा था कि निश्चय देव की देह गति अत्यंत सहज और सुंदर थी। वो पूरी तरह उसकी गति के साथ तालमेल बनाए हुए था, बिना किसी घबराहट के। यद्यपि उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी ये दृश्य चकित करने वाला था। जीव, गुरु तुम्हें फिर से कोई विशेष प्रशिक्षण दे रहे होंगे, ये छिंगहे ने होंठ फुलाते हुए कहा। निश्चय देव हल्के से मुस्कुराया। ये मैंने स्वयं बनाया है, यदि आप चाहें तो मैं आपको भी सिखा सकता हूं। ये छिंगहे हंस पड़ी। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है। कुछ समय बाद दोनों एक ऊंची चट्टान के किनारे रुके। चट्टान इतनी गहरी थी कि उसका तल दिखाई नहीं देता था। चारों ओर बादल और धुंध लिपटे हुए थे। सूर्य का प्रकाश उनसे टकराकर इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा था। निश्चय देव की आंखें चमक उठीं। ये छिंगहे की हैरान नजरों के सामने वो धीरे धीरे पालथी मारकर बैठ गया और बादलों की गति को देखने लगा। बादल निराकार होते हैं। वे हवा के साथ एकत्र होते हैं और हवा के साथ ही बिखर जाते हैं। ये छिंगहे ने पास बैठकर उसकी नकल करने की कोशिश की, पर उसे केवल साधारण धुंध दिखाई दी। सुंदर तो थी, पर उसमें कुछ विशेष नहीं लगा। वो पूछना चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं निश्चय देव की एकाग्रता भंग न हो जाए। काफी देर बाद निश्चय देव का शरीर हल्का सा कांपा। वो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में किसी आंतरिक प्रकाश की झलक थी। जीव, तुम अभी क्या कर रहे थे? ये छिंगहे ने तुरंत पूछा। बादलों को देख रहा था। ट्रू मार्शल पर्वत पर तो इससे भी सुंदर बादल हैं, फिर यहां क्यों? कुछ समान है, कुछ भिन्न। मुझे तो सब बादल ही लगते हैं, भिन्न क्या है? आपकी अनुभूति अभी उतनी तीक्ष्ण नहीं है। ये छिंगहे तुरंत चिढ़ गई। कभी कभी उसका कनिष्ठ शिष्य सच में बहुत झुंझलाने वाला हो जाता था और वो उसका खंडन भी नहीं कर पाती थी। जब उसने निश्चय देव को आगे बढ़ते देखा तो वो जल्दी से उसके पीछे चली। कुछ ही देर में निश्चय देव एक अजीब से पत्थर के सामने फिर रुक गया। वो पत्थर कई लोगों की ऊंचाई जितना था और उसका आकार किसी मानव आकृति जैसा प्रतीत होता था। अब ये क्या कर रहा है? ये छिंगहे ने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा दी। कुछ क्षण बाद निश्चय देव फिर खड़ा हुआ। इस बार उसकी चेतना और अधिक स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। ये छिंगहे ने कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि उसका कनिष्ठ शिष्य साधारण नहीं है। इसके बाद निश्चय देव बार बार रुकता रहा। कभी चट्टानों के बीच बादलों को देखता, कभी विचित्र पत्थरों को, कभी उभरी हुई जड़ों को, कभी पर्वतीय हवा को, यहां तक कि कभी एक पत्ता या मिट्टी का ढेला भी। ये छिंगहे के लिए ये सब साधारण था, पर निश्चय देव हर बार ठहरता, कभी बैठ जाता और गहन मनन में डूब जाता। वो केवल माथा पकड़कर मुस्कुरा सकती थी। वास्तव में ये सब उसकी समझ से परे था, पर वो जानती थी कि निश्चय देव कुछ भी व्यर्थ नहीं कर रहा है। और सच में निश्चय देव को इससे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा था। लंबे समय तक बंद रहकर साधना करने के बाद प्रकृति में लौटना उसे अत्यंत स्फूर्तिदायक लग रहा था। वस्तुएं वही थीं, पर वातावरण बदलने से अनुभूति बदल गई थी। उसे लगा कि ये यात्रा सही निर्णय था।
उसके मन में सर्वोच्च मुद्रा का स्वरूप लगभग स्पष्ट हो चुका था। ज्यू, क्या हम कुछ और रोचक देखने जाएं? थोड़ी देर बाद ये छिंगहे ने कोमल स्वर में पूछा। उसे डर था कि कहीं अधिक एकांत में रहकर उसका कनिष्ठ शिष्य कुछ अजीब न हो जाए। निश्चय देव चेतना में लौटा और उसे अत्यंत ऊवा हुआ देखकर मुस्कुराया। जरूर। कुछ ही क्षणों बाद दोनों झाड़ियों को हटाकर झांकने लगे। वहां दो काले सांप आपस में लिपटे हुए थे। वे लड़ नहीं रहे थे, बल्कि जीवन के आदिम आवेग में डूबे हुए थे। ये छिंगहे अवाक रह गई। ज्यू, तुम्हें ये रोचक लगता है? बिल्कुल, ये जीवन की उत्पत्ति है। निश्चय देव ने गंभीरता से उत्तर दिया और ध्यान से देखने लगा। ये छिंगहे बेबस हो गई, पर चट्टानों को घूरने से तो ये बेहतर ही था। वो कभी कभी बुदबुदाने लगी, मानो दूर से ही उन सांपों को नियंत्रित कर रही हो। थोड़ी देर बाद निश्चय देव संतुष्ट हुआ और दोनों चुपचाप वहां से चले गए। इसके बाद निश्चय देव का ध्यान पशुओं की ओर और अधिक आकर्षित होने लगा। ये छिंगहे उसे जंगल में इधर उधर ले गई। वो भयंकर पशुओं और यहां तक कि कुछ अद्भुत पशुओं को भी नजदीक से देखने लगा। जंगल में गूंजती बाघ की दहाड़, खरगोश पर झपटता बाज, घोंसले बदलती चींटियां, झुंड में शिकार करते भेड़िए, ये सभी दृश्य निश्चय देव को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। हालांकि इतनी नजदीकी कभी कभी संकट भी लाती थी। एक बार वे रक्त सींग वाले भेड़िए अद्भुत पशु से टकरा गए, जो इनर एसेंस स्तर के साधक से भी भिड़ सकता था। यदि निश्चय देव अकेला होता तो उसे पीछे हटना पड़ता। सौभाग्य से ये छिंगहे साथ थी। उसने सहजता से उन पशुओं को काबू कर लिया। ये छिंगहे थक चुकी थी, पर निश्चय देव के चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी सारी शिकायतें मट गईं। उसने उसके गाल को सहलाया, मानो चूम ही लेगी। पहले वो ऐसा करती थी, पर अब निश्चय देव ने सख्ती से मना कर दिया था। ये छिंगहे को हल्की सी कसक हुई। उसका कनिष्ठ शिष्य बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। अनजाने में आकाश संध्या के रंगों से भर गया। निश्चय देव ने ऊपर देखा, पूरी तरह ऊर्जावान। इसके विपरीत ये छिंगहे पूरी तरह निढाल लग रही थी। यदि शराब का सहारा ना होता तो वो कब की गिर पड़ी होती। निश्चय देव हंसा। वरिष्ठ बहन, अब लौट चले। आज का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उसकी प्राप्ति अत्यंत बड़ी थी। उसे विश्वास था कि 3 दिनों के भीतर सर्वोच्च मुद्रा पूर्ण हो जाएगी। उसे बस घर लौटकर उसे व्यवस्थित करना था। लगता है आगे भी संसार देखने के और अवसर मिलेंगे। ये छिंगहे की आंखें चमक उठीं। वो उछलकर खड़ी हुई और निश्चय देव को पकड़कर चलने लगी। निश्चय देव मुस्कुराया और मजाकिया स्वर में बोला, चिंता न करें वरिष्ठ बहन, जब आपका कनिष्ठ भाई अजय बनेगा तो आपको संसार की सर्वश्रेष्ठ मदिरा पिलाऊंगा। ये छिंगहे संतोष से हंसी। मैं इसे याद रखूंगी। फिर वो रुकी, आंखों में शरारत चमकी। अभी संसार की सर्वश्रेष्ठ की बात छोड़ो, पहले बंदर मदिरा दिला दो। निश्चय देव भी आगे की हलचल को महसूस कर चुका था। वो विशिष्ट चीख स्पष्ट रूप से लंबी भुजाओं वाले वानरों की उपस्थिति दर्शा रही थी। ये वानर अपनी फुर्तीली बाहों से विशेष प्रकार की बंदर मदिरा बनाते थे। ये छिंगहे के होठों के कोने में चमक आ गई। दोनों रुक गए, पर जंगल से निकले वो वानर नहीं थे। इसके स्थान पर एक हिमश्वेत वानर प्रकट हुआ, जो निश्चय देव से बस थोड़ा सा ऊंचा था। उसकी लंबी बाहें और मानवीय सी घबराई आंखें थीं। निश्चय देव की दृष्टि में जिज्ञासा उभरी। तभी कुछ काले फर वाले लंबी भुजाओं वाले वानर जंगल से निकले। वे श्वेत वानर को घूर रहे थे। निश्चय देव और ये छिंगहे को देखकर भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया और दांत निपोर लिए। ये छिंगहे ने आलस्य से बाहें बांध लीं और निश्चय देव की ओर देखा। ज्यू, वरिष्ठ बहन थक चुकी है, क्यों ना तुम ही। चैप्टर 20 हिम रेशम की शक्ति। ये चिंगहे लौकी में भरी बंदर मदिरा को प्रसन्नता से पी रही थी। उसका सुंदर चेहरा हल्की लाली से दमक रहा था और पहले की सारी थकान और उदासी जैसे उड़न-छू हो गई थी। हिक, उसने डकार ली और शरारती मुस्कान के साथ निश्चय देव से कहा, जीव, ये बंदर मदिरा सच में अच्छी चीज है। तुम भी थोड़ा और पी लो, ये तुम्हारे हड्डी परिष्करण के लिए बहुत लाभदायक होगी। निश्चय देव ने ये चिंगहे के शरीर पर टंगे बांस की नलियों से भरे मदिरा थैलों को देखा और असहाय भाव से अपना माथा थाम लिया। हालांकि ये सच था कि आधार निर्माण के समय बंदर मदिरा उसकी साधना की गति को तेज कर सकती थी। उसने लोहे बाहों वाले वानर और अन्य लंबे भुजाओं वाले वानरों की ओर देखा। उनकी आंखों में स्पष्ट पीड़ा झलक रही थी। ये उनकी वर्षों की जमा पूंजी थी, जिसे आज ये चिंगहे एक झटके में समेट ले गई थी। धन्यवाद बंदरों,
अगली बार मौका मिला तो फिर मिलने आऊंगी। ये चिंघे ने पीछे खड़े वानरों की ओर हाथ हिलाया। वानरों का झुंड भावुक हो उठा, जैसे आंखों से आंसू बहने ही वाले हों। निश्चय देव मुस्कुराया और सिर हिला दिया। कभी कभी उसकी वरिष्ठ बहन सच में बहुत शरारती और उतावली हो जाती है। छोटा श्वेत वानर भी कई बांस की नलियां लटकाए हुए था। वो पलटकर वानरों की ओर मुंह चढ़ाने लगा, मानो उनके दुर्भाग्य पर इतरा रहा हो। जब उसने देखा कि ये चिंघे और निश्चय देव दूर जा रहे हैं, तो वो जल्दी से उनके पीछे दौड़ पड़ा। ये छोटा जीव दूसरों की शक्ति का सहारा लेने की कला में निपुण था। ठीक है छोटे श्वेत वानर, अब बांस की नलियां हमें दे दो, हम यहां से विदा लेंगे, निश्चय देव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही श्वेत वानर घबरा गया। वो अपने कान और गार खुजाने लगा, उछल कूद करने लगा, मानो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। ये चिंघे उत्सुकता से यह दृश्य देख रही थी। निश्चय देव जल्द ही उसका आशय समझ गया। उसकी धारणा शक्ति के साथ यह कठिन नहीं था। उसने जिज्ञासा से कहा, तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ और है और चाहते हो कि हम तुम्हारे पीछे चलें? यह सुनकर श्वेत वानर अत्यंत प्रसन्न हो गया। वो बार बार सिर हिलाने लगा। यदि शरीर पर बांस की नलियां ना होती तो शायद वो कलाबाजियां खाने लगता। निश्चय देव और ये चिंघे ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। जिसे भी आंखें हों वो देख सकता था कि ये श्वेत वानर साधारण नहीं था। यद्यपि वो कोई अद्भुत पशु नहीं था, पर उसका व्यवहार अद्भुत पशुओं जैसा ही था। अभी भी समय है, क्यों ना देख लिया जाए, ये चिंघे ने रुचि से कहा। निश्चय देव ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था, पर पूरी तरह अंधेरा होने में समय था। चलो, श्वेत वानर और अधिक उत्साहित हो गया और आगे आगे रास्ता दिखाने लगा। 2 मनुष्य और 1 वानर जंगल में आगे बढ़े। श्वेत वानर बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता, मानो डर रहा हो कि वो अचानक लौट न जाएं। शीघ्र ही श्वेत वानर एक गुफा के सामने रुक गया और भीतर जाने का संकेत किया, जैसे अपने घर लौटा हो। निश्चय देव और ये चिंघे ने एक दूसरे की ओर देखा। ये चिंघे ने सतर्कता बढ़ाई और पहले भीतर प्रवेश किया। गुफा कुछ अंधेरी थी। उसने आग की एक छड़ी जलाई, जिससे भीतर स्पष्ट दिखने लगा। साधारण, कुछ भी विशेष नहीं। उसे थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा था कि कोई बड़ा सौभाग्य मिलने वाला है, लेकिन शीघ्र ही उसकी आंखें चमक उठीं। श्वेत वानर एक कोने में कुछ टटोल रहा था, फिर कुछ लेकर लौटा। पास आने पर उन्होंने देखा कि वो एक चर्म पत्र था। क्या यह सच में सौभाग्य है? ये चिंघे हंस पड़ी। निश्चय देव को भी यह रोचक लगा। उसने नहीं सोचा था कि श्वेत वानर ऐसा आश्चर्य लाएगा। दोनों ने चर्म पत्र की ओर देखा। शुरुआत में लिखे 3 शब्दों ने तुरंत ध्यान खींच लिया। हिम रेशम की शक्ति। ये तो एक शक्ति संचयन तकनीक है। ये चिंघे की रुचि और बढ़ गई। वो पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने लगी। निश्चय देव भी पढ़ रहा था, उससे भी तेज, पर क्योंकि वो अभी आंतरिक सार स्तर तक नहीं पहुंचा था, ये तकनीक उसके लिए तत्काल उपयोगी नहीं थी। ये केवल उसके आधार को मजबूत कर सकती थी। कुछ क्षण बाद दोनों वर्तमान में लौट आए। हिम रेशम की शक्ति। एक बार शक्ति उत्पन्न होने पर निरंतर बहती है और हड्डियों तक ठंडक पहुंचा देती है। इसके अलावा इसे बनाने वाले वरिष्ठ ने हिम रेशम के कोकून से निकलने और पुनर्जन्म से प्रेरणा ली। प्रत्येक पुनर्जन्म एक नई शक्ति संचिति का प्रतीक है। 9 पुनर्जन्म, 9 संचयन, दिव्य कौशल की महान सफलता, समान स्तर में दुर्लभ प्रतिद्वंदी। अद्भुत। ये चिंघे प्रशंसा से भर उठी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये हिम रेशम की शक्ति ट्रू मार्शल संप्रदाय की कई शीर्ष शक्ति संचयन तकनीकों से कम नहीं थी, बल्कि विचारधारा में उनसे भी आगे थी। पर फिर उसकी आंखों में खेद झलका। दुर्भाग्य से इस चर्म पत्र में केवल पहले 3 चरण ही हैं। यदि ये पूर्ण 9 चरणीय तकनीक होती तो ये एक महान सौभाग्य होता, पर केवल 3 चरण होने से इसका मूल्य बहुत घट गया था। छोटे श्वेत वानर, क्या बस यही एक चर्म पत्र है? ये चिंघे ने आशा से पूछा। श्वेत वानर ने सिर हिला दिया। ये चिंघे ने खेद से सांस ली, पर शीघ्र ही मुस्कुरा दी। इतना मिलना भी कम नहीं था। इस प्रकार का आश्चर्य स्वयं में सुखद था। उसने श्वेत वानर को और स्नेह से देखा। अच्छा वानर। निश्चय देव को भी थोड़ा खेद हुआ, पर अधिक नहीं। भविष्य में जब वो आंतरिक सार स्तर में पहुंचेगा तो वो इस अधूरी हिम रेशम शक्ति को स्वयं पूर्ण करने का प्रयास कर सकता है, शायद मूल से भी श्रेष्ठ बना सके। इसके विपरीत इस तकनीक की अवधारणा ने उसे अधिक चकित किया। दोनों का मन प्रसन्न था। धन्यवाद छोटे श्वेत वानर। निश्चय देव ने चर्म पत्र रख लिया। वो बाद में इसे शास्त्रा भवन में रखने का विचार कर रहा था, ताकि संप्रदाय की नींव और सुदृढ़ हो सके। श्वेत वानर प्रसन्नता से मुस्कुराया। फिर उसने गुफा के भीतर की ओर इशारा किया। दोनों और अधिक जिज्ञासु हो गए। वे आगे बढ़े। अप्रत्याशित रूप से गुफा अत्यंत घुमावदार और गहरी थी।
जितना आगे बढ़ते गए उतनी ही एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देने लगी। अंत में इंद्रधनुषी प्रकाश से भरा एक जल पर्दा दिखाई दिया, जिसके चारों ओर लताएं लटक रही थीं। गर्जना जैसी ध्वनि उस जल पर्दे के पार से आ रही थी। श्वेत वानर ने अपने शरीर से बांस की नलियां उतारकर जमीन पर रख दी, फिर उल्लास से चिल्लाया और लताओं को पकड़ते हुए उछलकर जल पर्दे के पार चला गया। दोनों चौंक गए। फिर दूसरी ओर से श्वेत वानर की हल्की पुकार सुनाई दी। ये चिंघे उत्साहित हो उठी। मैं पहले जाती हूं, वो हंसते हुए बोली। उसने लताओं का सहारा नहीं लिया, बाघ की तरह छलांग लगाकर वो पार पहुंच गई। जल पर्दे के पार वो एक पत्थर के मंच पर खड़ी थी। उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। बगल में झरने गिर रहे थे। अस्त होता सूर्य आकाश में झुका हुआ था। जल और प्रकाश यहां मिलकर एक अद्भुत दृश्य रच रहे थे। दूर आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। दृष्टि के छोर तक विस्तार दिखाई दे रहा था। निश्चय देव इस दृश्य को निहारता रहा, मूर्ति की तरह स्थिर। उसके मन में आध्यात्मिक प्रकाश फूट पड़ा। प्रारंभ में दृश्य में डूबी ये चिंघे का ध्यान श्वेत वानर की पुकार पर गया। उसने देखा कि श्वेत वानर जल कगार के पास एक छोटे वृक्ष पर लगे लाल फल की ओर उत्साह से इशारा कर रहा है। वो नहीं पहचान सकी कि वो कौन सा अद्भुत फल था। क्या ये लाल फल ही इसकी बुद्धिमत्ता का कारण है? उसने सहज ही सोचा। उसने नीचे दो और छोटे वृक्ष देखे, पर वे फलहीन थे। शीघ्र ही ये चिंघे श्वेत वानर का आशय समझ गई। तू बड़ा चालाक है। पहले मुझे एक गुप्त तकनीक देकर बहलाया और अब मुझसे लाल फल तोड़वाना चाहता है। वो हंस पड़ी। साथ ही उसे लगा कि श्वेत वानर बहुत मासूम है। यदि वो अधिक चतुर होता तो उसे दोनों ही गंवाने का जोखिम उठाना पड़ता, पर ये चिंघे वैसी नहीं थी। उसने हल्का सा बल लगाया, फिर सहज ही एक लाल फल तोड़कर श्वेत वानर की ओर उछाल दिया। श्वेत वानर की आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। उसने झुककर धन्यवाद किया और जल्दी से फल खा लिया। ये चिंघे की विस्मित दृष्टि के सामने श्वेत वानर का भर अजीब सी रोशनी से चमक उठा और वो और भी चिकना और शुद्ध श्वेत हो गया। वो ये विचित्र दृश्य निश्चय देव को दिखाना चाहती थी। मुड़कर देखने पर उसके होठों पर आया शब्द रुक गया, क्योंकि उसने देखा उसका छोटा कनिष्ठ शिष्य किसी अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर चुका था। चैप्टर 21 मायावी समस्त रूप उद्गम। यज्ञहिता ने निश्चय देव को देखा और एक क्षण के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे ठीक ठीक याद नहीं कि निश्चय देव ने कब आंखें बंद की थीं। बस इतना पता था कि कुछ ही समय पहले तक वो सामान्य रूप से खड़ा था और अब उसका शरीर अत्यंत सहज अवस्था में स्थिर हो चुका था। दोनों हाथ स्वाभाविक रूप से नीचे लटक रहे थे। श्वास प्रश्वास शांत और गहरी थी, किंतु उस शांति के भीतर कोई रहस्यमयी लय प्रवाहित हो रही थी। अस्त होते सूर्य का सुनहरा प्रकाश पत्थर के मंच पर फैल रहा था। वो प्रकाश निश्चय देव के शरीर पर पड़ते ही मानो किसी दिव्य आभा में परिवर्तित हो गया। उस क्षण चारों ओर का दृश्य एक चित्र की भांति स्थिर प्रतीत हुआ। क्या ये संभव है कि छोटा शिष्य बोधावस्था में प्रवेश कर गया हो? यज्ञहिता का हृदय जोर से धड़क उठा। उसने अपने गुरु ताओवादी लोंगशन से इस अवस्था के विषय में सुना था। ये वो दुर्लभ क्षण होता है जब साधक का चित्त स्वयं प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है। वर्षों की साधना, असंख्य प्रश्न और अधूरे विचार सब एक ही क्षण में स्पष्ट होने लगते हैं। ये ऐसा अवसर था जिसे अनेक साधक पूरे जीवन में एक बार भी प्राप्त नहीं कर पाते। केवल 4 वर्ष की आयु में बोधावस्था? यज्ञहिता के मन में विस्मय और श्रद्धा एक साथ उमड़ पड़े। वो समझ गई थी कि वो और निश्चय देव एक ही स्तर पर नहीं थे। वो स्वयं प्रतिभाशाली थी, किंतु ये बालक मानो नियमों से परे था। उसने बिना देर किए स्वयं को पूर्ण रूप से सतर्क कर लिया। वो जानती थी कि इस अवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान अत्यंत घातक हो सकता है। यदि कोई भी जंगली पशु, कोई विदेशी जीव या बाहरी आघात इस क्षण में आ गया तो साधक की साधना टूट सकती थी। पत्थर के मंच पर अब 3 अस्तित्व थे, एक निश्चय देव, एक श्वेत वानर और एक यज्ञहिता। निश्चय देव और श्वेत वानर दोनों की आंखें बंद थी। यज्ञहिता चारों दिशाओं पर सजग दृष्टि रखे खड़ी थी। उसकी चेतना परिवेश में फैल चुकी थी। उसी क्षण निश्चय देव के चित्त में असंख्य आध्यात्मिक प्रकाश रेखाएं फूट पड़ी। पिछले 1 वर्ष में उसने जो भी देखा था, पढ़ा था, अनुभव किया था, सब एक साथ उभर आया। शास्त्र पुस्तकालय में पढ़ी गई देह साधना मुद्राएं, प्रकृति में देखे गए बादल, पर्वत, नदियां, पशु पक्षियों की गतियां सब अब एक सूत्र में बंधने लगे। ये आकस्मिक नहीं था, ये दीर्घ संचय का परिणाम था। प्रकृति यहां केवल एक उत्प्रेरक बनी थी। निश्चय देव ने धीरे धीरे अपने शरीर को गति दी।
यज्ञहिता ने विस्मय से देखा कि उसकी आंखें अब भी बंद थीं, किंतु उसके हाथ स्वयं ही एक मुद्रा में आ गए थे। न गति तीव्र थी, न ही स्थूल, पर प्रत्येक क्रिया में असीम शक्ति और संतुलन था। यह कोई साधारण मुद्रा नहीं है। यह न बियन मुद्रा थी, न ही किसी एक जीव की नकल। उसमें न किसी एक प्राणी का भाव था, न ही कोई स्पष्ट रूप। फिर भी उसमें एक गहरी लय थी। यज्ञहिता ने ध्यान से देखा और तभी उसकी दृष्टि में निश्चय देव का स्वरूप विलीन हो गया। उसकी जगह पर्वत उभरे, फिर नदियां बहने लगी, बादल बने और टूटे, वायु प्रवाहित हुई, सिंह गर्जे, व्याघ्र झपटे, गरुड़ आकाश चीरते हुए उतरे, सर्प कुंडली मारकर उठे। क्षण भर बाद सब विलीन। निश्चय देव पुनः वहां था। यज्ञहिता का श्वास रुक गया। उसने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव किया था। ये किसी एक रूप की साधना नहीं है। तभी श्वेत वानर जाग उठा। उसने निश्चय देव को देखा और उसका हृदय कांप उठा। उसकी दृष्टि में निश्चय देव का स्थान एक स्वर्णिम वानर ने ले लिया था, जो दिव्य लय में गतिमान था। वानर ने अनुकरण करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। उसके लिए वो लय असहज थी। यज्ञहिता ने धीरे से कहा, "ये मनुष्य वंश की साधना है छोटे वानर, बलपूर्वक मत करो।" वानर उदास हो गया, किंतु उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल श्रद्धा थी। अंततः निश्चय देव रुका। उसने आंखें खोली। उसके मुख पर हल्की मुस्कान थी और उसकी दृष्टि शांत किंतु गहन थी। उसके चित्त में एक नाम उभरा, मायावी समस्त रूप उद्गम मुद्रा। ये केवल देह साधना नहीं थी, ये सृष्टि के विविध रूपों से देह को साधने की विधि थी। मार्ग खुल चुका था। निश्चय देव हंस पड़ा। चैप्टर 22 श्वेत वानर का मार्ग प्रश्न। निश्चय देव, तुम अपनी हंसी बहुत ज्यादा रोक रहे हो। यज्ञहिता की आवाज गूंज उठी। वो निश्चय देव के पास आई, दोनों हाथ कमर पर रखे, एक गहरी सांस ली और फिर खुलकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी ऊंची और निडर थी कि घाटी में गूंज उठी और दूर बैठे पक्षी घबराकर आकाश में चक्कर लगाने लगे। देखा, यज्ञहिता ने हंसते हुए कहा, आगे से ऐसे हंसा करो, दुश्मन पहले ही डर जाएगा, लड़ाई बाद में होगी। निश्चय देव निरुत्तर रह गया। इतनी बेधड़क हंसी सुनकर कोई भी यही समझेगा कि बोधावस्था यज्ञहिता को प्राप्त हो गई है। निश्चय देव की चुप्पी देखकर यज्ञहिता और भी जोर से हंस पड़ी। उसके चेहरे पर पहले की सारी ऊब और थकान अब गायब हो चुकी थी। समझ में गहराई के मामले में मैं तुमसे पीछे हूं, यज्ञहिता ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन जीवन के बाकी पहलुओं में निश्चय देव तुम अभी बहुत भोले हो। उसने ये नहीं पूछा कि निश्चय देव ने किस प्रकार की मुद्रा को समझा था। जिज्ञासा तो थी, लेकिन वो स्वयं को हतोत्साहित नहीं करना चाहती थी। दोनों काफी देर तक पत्थर के मंच पर रुके रहे, वानर मदिरा पीते हुए, दृश्य का आनंद लेते हुए। वहां एक अनोखा रस था। यज्ञहिता का मन लौटने का नहीं कर रहा था। निश्चय देव, उसने हंसते हुए कहा, तुम सच में सौभाग्य के तारे हो। अगली बार बाहर घूमने जाओ तो अपनी वरिष्ठ बहन को जरूर साथ ले जाना। इसके बाद उसने श्वेत वानर को और मदिरा उड़ेलने से रोका, खड़ी हुई और अपने वस्त्र झाड़े। अब हमें लौटना चाहिए। निश्चय देव ने सहमति में सिर हिलाया। छोटे श्वेत वानर, उसने मुस्कुराकर कहा, हमारा मिलना भाग्य था। आशा है अगली बार जब मिले तो तुम किसी झुंड से भागते हुए नहीं दिखोगे। यज्ञहिता हंस पड़ी। हाँ, वो तो बहुत शर्मनाक था। हालांकि उसके मन में ये स्पष्ट था कि ये श्वेत वानर साधारण नहीं था। उन रहस्यमय लाल फलों को खाने के बाद उसमें जो परिवर्तन आए थे वे अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुए थे। श्वेत वानर ने लज्जा से सिर खुजलाया। दोनों मनुष्य और वानर फिर से जलप्रपात के पीछे से गुजरे, गुफा पार की और जंगल में लौट आए। सूर्य अब ढल चुका था और जंगल में छायाएं लंबी हो गई थीं। श्वेत वानर उन्हें जाते हुए अनिच्छा से देखता रहा। उसने हाथ हिलाए, मानो उन्हें रोकना चाहता हो। निश्चय देव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हमें अपने आश्रम लौटना होगा, अंधेरा हो रहा है, जंगल खतरनाक है, तुम भी शीघ्र लौट जाओ। दोनों आगे बढ़ गए। श्वेत वानर वहीं खड़ा रहा। तभी उसके मन में निश्चय देव की मुद्रा अभ्यास का दृश्य कौंध गया। स्वर्णिम वानर का आकाश से प्रश्न करता हुआ रूप, उसके भीतर कुछ दृढ़ हो गया। अचानक वो चीखा और पूरी शक्ति से दौड़ पड़ा। निश्चय देव और यज्ञहिता हंसते बाते जा रहे थे कि अचानक दोनों रुक गए। उनके सामने श्वेत वानर हाफता हुआ आ खड़ा हुआ। यज्ञहिता हंसी, क्या बात है छोटे वानर, हमारे साथ ही जाना चाहते हो? वानर ने सांस संभाली। फिर अचानक वो निश्चय देव के सामने घुटनों के बल झुक गया। उसका आचरण किसी मनुष्य से कम नहीं था। यज्ञहिता विस्मित रह गई। लगता है ये मेरे पीछे नहीं, तुम्हारे पीछे आना चाहता है निश्चय देव। निश्चय देव ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो?
श्वेत वानर की आंखें चमक उठी। वो बार बार सिर हिलाने लगा, हाथों से संकेत करने लगा और अंत में कुछ मुद्राएं दोहराई। निश्चयदेव चौंक गया। वो उसकी मायावी समस्त रूप उद्गम मुद्रा के कुछ अंशों की नकल कर रहा था। यज्ञहिता ने मदिरा का एक घूंट लिया। ये अभी अभ्यास करते समय सीख रहा था, अब ये तुम्हारे साथ चलकर उसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। निश्चयदेव हल्के से हंसा। वो जानता था कि ये मुद्रा वानर के लिए अत्यंत कठिन है, पर शायद उसने अपने योग्य कुछ दृश्य देखे थे। यज्ञहिता ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, फिर भी ये तुम्हें चुनता है, मूर्ख वानर। श्वेत वानर ने तुरंत उसकी ओर देखकर अंगूठा दिखाया। यज्ञहिता खिलखिला उठी। वो गंभीर होकर बोली, निश्चयदेव, इसे साथ ले चलो। आश्रम इतना बड़ा है कि एक वानर पाल ही सकता है। निश्चयदेव ने सोचा, वो अकेला रहता था, ये संग शायद अच्छा हो। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। श्वेत वानर उछल पड़ा। ट्रू मार्शल संग। रात हो चुकी थी, नहीं तो 2 मनुष्य और 1 वानर का यह समूह काफी ध्यान आकर्षित करता। यज्ञहिता ने मदिरा छिपाई, अपने शरीर से मदिरा की गंध हटाई और बोली, चलो गुरु से मिलते हैं। निश्चयदेव ने सहमति दी। श्वेत वानर थोड़ा घबराया हुआ था। निश्चयदेव ने आश्वस्त किया, डरो मत, गुरु दयालु हैं। वे पहुंचे। शिष्य प्रणाम करता है, दोनों ने कहा। श्वेत वानर ने भी वैसा ही किया। ताओवादी लोंगशन ने निश्चयदेव को स्नेह से देखा, फिर यज्ञहिता की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसकी दृष्टि श्वेत वानर पर भी। गुरुदेव, यज्ञहिता ने कहा, हम आपको सब बताने आए हैं। और उसने पूरी कथा विस्तार से सुनाई। अंत में निश्चयदेव ने हिमरेशम बल की पांडुलिपि प्रस्तुत की। ताओवादी लोंगशन गहन विचार में डूब गए। अध्याय 23 दिव्य पशु। ताओवादी लोंगशन ने हिमरेशम बल की पांडुलिपि अपने हाथ में ली, उसे सरसरी निगाह से पढ़ा और उनके चेहरे पर प्रशंसा का भाव उभर आया। जिस पूर्वज ने ये हिमरेशम बल रचा था, वो निस्संदेह एक दुर्लभ प्रतिभा था। ताओवादी लोंगशन ने गंभीर स्वर में कहा, ये खेद की बात है कि इसमें केवल पहले 3 स्तर ही उपलब्ध है। यदि ये पूर्ण होता तो ये उन बल संचय विधियों से भी श्रेष्ठ होता जिन्हें तुम लोग साधते हो। ताओवादी लोंगशन का ये मूल्यांकन सुनकर यशोधरा, पूर्व में ये चिंग है, चकित रह गई। उसे तब जाकर समझ आया कि उसने इस विधि के मूल्य को कम आंका था। उसके मन में हल्का सा पश्चाताप भी उठा। लेकिन ताओवादी लोंगशन हिमरेशम बल पर अधिक देर नहीं रुके। उन्होंने एक और प्रश्न किया, तुमने पहले बताया था कि उस श्वेत वानर ने एक लाल फल खाया था, उसके गुणों का विस्तार से वर्णन करो। उनका स्वर इस बार कुछ अधिक गंभीर था। ये देखकर यशोधरा ने तनिक भी लापरवाही नहीं की और तुरंत उस लाल फल का पूरा विवरण देने लगी। फल का रंग अत्यंत उज्जवल था, उसकी डंठल रहस्यमय पीत वर्ण की थी और फल पूर्णतः गोल था। देखने में ही असाधारण लगता था। यद्यपि उसने उस फल को कुछ ही क्षणों के लिए देखा था, फिर भी उसकी स्मरण शक्ति के कारण वो उसे स्पष्ट रूप से वर्णित कर सकी। वो स्वयं भी जिज्ञासु हो उठी। गुरुदेव, क्या आप जानते हैं कि वो फल क्या हो सकता है? ताओवादी लोंगशन ने भौहें सिकोड़ ली। वर्णन सुनकर वो अरुण फल से मिलता जुलता प्रतीत होता है, उन्होंने कहा। परंतु अरुण फल शरीर को रूपांतरित करता है, सार को शुद्ध करता है और मज्जा को धो देता है। यदि वो सचमुच अरुण फल होता और उस वानर ने 1 से अधिक खा लिया होता तो उसकी शक्ति अत्यंत भयावह होती। संभव है तब तुम भी उसके सामने न टिक पाती। उन्होंने सिर हिलाया। उस लाल फल का अरुण फल होना असंभव नहीं, पर संभावना बहुत कम है। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, वो फल बुद्धि को जागृत करता है, किंतु वानर की शक्ति अभी भी साधारण पशु जैसी ही है। यह स्वयं में एक विचित्र घटना है। इसके बाद उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह संसार असंख्य अद्भुत वस्तुओं से भरा है। उस फल की वास्तविक प्रकृति चाहे जो हो, वो उस छोटे वानर के भाग्य में था। तुम दोनों को अपना दृष्टिकोण स्थिर रखना चाहिए और लोभ या भ्रम को जन्म नहीं देना चाहिए। निश्चय देव और यशोधरा दोनों ने मन को संयत किया और आदरपूर्वक कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपके उपदेश के लिए। ताओवादी लोंगशन संतुष्ट होकर मुस्कुराए। उन्होंने श्वेत वानर की ओर संकेत किया। श्वेत वानर पहले तो निश्चय देव की ओर घबराकर देखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में प्रोत्साहन देखकर वो आगे बढ़ा। उसने ताओवादी लोंगशन के सामने घुटने टेके, सिर झुकाया और बार बार प्रणाम किया। ताओवादी लोंगशन ने दाढ़ी सहलाते हुए हंसकर कहा, इस वानर की आध्यात्मिक चेतना वास्तव में असाधारण है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, श्वेत वानर, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम हमारे सच्चे युद्ध संघ में सम्मिलित होना चाहते हो? ये जान लो
कि यदि तुम यहां आए तो उच्छृंखलता और निरर्थक हिंसा की अनुमति नहीं होगी। उनका स्वर गरज की भांति था और उसमें अद्भुत अधिकार झलक रहा था। श्वेत वानर आनंद से भर उठा। वो बार बार सिर हिलाने लगा, मानो कहना चाहता हो, मैं तैयार हूं। निश्चय देव और यशोधरा ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराहट साझा की। ताओवादी लोंगशन ने निश्चय देव की ओर देखते हुए कहा, निश्चय देव, चूंकि ये वानर तुम लेकर आए हो, फिलहाल इसे अपने साथ ही रखो, ये तुम्हारे लिए भी लाभदायक रहेगा। उनके विचार यशोधरा से मिलते जुलते थे। इतना आध्यात्मिक वानर यदि इस बालक के साथ रहे तो वो एकांत साधना से बेहतर होगा। शिष्य आज्ञा का पालन करेगा, निश्चय देव ने उत्तर दिया। यशोधरा ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, अब जब ये हमारे संघ में आ गया है तो इसका नाम भी रखा जाना चाहिए। उचित है, ताओवादी ने सिर हिलाया। चूंकि ये निश्चय देव का अनुसरण करना चाहता है, नाम भी वही रखे। निश्चय देव ने क्षण भर विचार किया। उसने श्वेत वानर को देखा और कहा, तुम वानर कुल से हो, पर्वतों में अकेले विचरण करते हो, स्वर्ग और पृथ्वी से जन्मे हो और अनेक अवसरों से युक्त हो। तुम्हारा नाम वानराज होगा। ये कहते ही ताओवादी और यशोधरा अभी नाम के अर्थ पर विचार ही कर रहे थे कि वानराज की आंखें प्रसन्नता से फैल गईं। यदि परिस्थिति अनुमति देती तो वो उछल कूद करने लगता। फिर भी उसकी बेचैनी और हर्ष स्पष्ट झलक रहा था। स्पष्ट था कि वो नाम उसे अत्यंत प्रिय लगा। तीनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तभी निश्चय देव ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। आज जब मैं वरिष्ठ बहन के साथ पर्वत में गया तो मैंने कई विचित्र पशुओं को देखा। कुछ की शक्ति आंतरिक सार स्तर के योद्धाओं के समान थी, जबकि कुछ अस्थि परिष्कार स्तर से भी कमजोर थे। इन पशुओं की शक्ति में इतना अंतर क्यों होता है? क्या इनके पास भी साधना की विधियां होती हैं? ताओवादी लोंगशन ने वानराज की ओर देखा और फिर उत्तर दिया, दिव्य पशुओं की उत्पत्ति अब स्पष्ट नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार आरंभ में कुछ पशुओं को स्वर्ग की कृपा प्राप्त हुई थी, जिससे वो सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से अपने शरीर को परिष्कृत कर सकें। उन्हें दिव्य पशु कहा गया। किंतु स्वर्ग की कृपा का भार सहना सरल नहीं होता। किसी कारणवश पतन हुआ और दिव्य पशुओं का युग समाप्त हो गया। उसके बाद विचित्र पशुओं का युग आया, जिनमें दिव्य पशुओं का रक्त प्रवाहित होता है। विचित्र पशुओं की बुद्धि मानव जाति जितनी प्रबल नहीं होती। वे आरंभ में ऊंचे स्तर से शुरू करते हैं, पर उनके पास सुव्यवस्थित साधना पथ नहीं होता। उनकी शक्ति उनके रक्त वंश की सीमा पर निर्भर करती है। निश्चय देव ने ये सब पहली बार सुना और उसकी आंखों में विस्मय झलक उठा। अर्थात किसी विचित्र पशु की शक्ति उसके रक्तवंश पर ही निर्भर करती है। ठीक यही, ताओवादी ने कहा। उदाहरण के लिए वो लोहे बहा वाला वानर, उसकी सीमा केवल शरीर परिष्कार स्तर तक थी, परंतु महायान की 100 नदियों की झील में जलेंद्र नागराज है, जिसकी रक्त रेखा अत्यंत ऊंची है। अब वो स्वयं एक स्वतंत्र शक्ति बन चुका है। वानराज यह सब सुन रहा था और मन ही मन कुछ उदास हो गया। ताओवादी ने उसकी ओर देखा और बोले, सैद्धांतिक रूप से मानव और पशु में कोई मूल अंतर नहीं है। मानव जाति के पास साधना पथ इसलिए है क्योंकि पीढ़ियों ने उन्हें रचा। यदि पशु जाति में भी कोई अत्यंत बुद्धिमान प्राणी अपने लिए साधना पथ रचे तो वो भी समान हो सकता है, किंतु प्रत्येक प्रजाति की देह रचना भिन्न होती है। यही सबसे बड़ी कठिनाई है। वानराज की आंखों में आशा चमक उठी। निश्चय देव सब कुछ समझ गया था। ये असंभव नहीं, बस अत्यंत कठिन है। निश्चय देव ने झुककर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मेरा संदेह दूर कर दिया। उसने महसूस किया कि ज्ञान केवल प्रतिभा से नहीं, निरंतर संचय से पूर्ण होता है। अध्याय 24, सर्वोच्च आधार, सुप्रीम फाउंडेशन। निश्चय देव ने गुरु को प्रणाम पूरा किया और फिर वानराज के साथ अपने निवास की ओर लौट गया। उधर यशोधरा हमेशा की तरह चुपके से खिसक जाने की तैयारी में थी, लेकिन इस बार भी वो सफल नहीं हो पाई। ताओवादी लोंगशन की गंभीर दृष्टि उस पर जा ठहरी। यशोधरा ने कड़वा सा चेहरा बनाते हुए तुरंत सफाई दी, गुरुदेव, इस बार सच में मैंने छोटे भाई को नहीं छेड़ा, वही स्वयं मुझे पर्वत में साथ चलने को कह रहा था। ताओवादी लोंगशन ने हल्की सी ठंडी हंसी हंसी, फिर धीरे धीरे उनका स्वर नरम पड़ गया। प्रतिभा में तुम भैरव से किसी भी प्रकार कम नहीं हो, उन्होंने कहा, पर तुम्हारा मन सदैव मदिरा में उलझा रहता है। अब देखो, भैरव की साधना तुमसे आगे निकल चुकी है। डांट हल्की थी, पर यशोधरा फिर भी हंस पड़ी। 5वें भैया सामने ढाल बने रहे तो क्या बुरा है गुरुदेव, पीछे तो अभी भास्कर और निश्चय देव हैं। जब ये बड़े होंगे तब हमारा सच्चा युद्ध संप्रदाय बादलों की तरह सुदृढ़ होगा। तुम निश्चिंत हो, पर मैं नहीं, ताओवादी लोंगशन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली।
अगले शरद ऋतु में देवदत्त खड्गाचार्य अपने शिष्य को यहां लाएंगे। उस समय ध्यान रखना मेरा मान न गिरे। ये नाम सुनते ही यशोधरा चौंक गई। देवदत्त खड्गाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कहा जाता था कि सच्चे युद्ध पर्वत का स्वामी कभी वही हुआ करता था जब उसका नाम खड्ग पर्वत था। यशोधरा के मन में पहली बार वास्तविक तात्कालिकता जागी। उसने गंभीर स्वर में कहा, शिष्य समझ गई गुरुदेव। ताओवादी लोंगशन ने हाथ हिलाया। जाओ, कल वानराज के विषय में वरिष्ठ शिष्यों को सूचित कर देना और संघ के भीतर सावधानी बरतने का आदेश भी। आज्ञा स्वीकार है। यशोधरा झुककर वहां से चली गई। निश्चय देव अपने छोटे आंगन में पहुंचा। वानराज जिज्ञासा से हर कोना देख रहा था। वानराज, निश्चय देव ने शांत स्वर में कहा, अब से तुम यहीं रहोगे। बगल का कक्ष तुम्हारा है, उसकी देखभाल करना। जब मैं साधना या अध्ययन कर रहा हूं, मुझे बाधित मत करना। संघ में स्वतंत्र घूम सकते हो, लेकिन अन्य साधकों की साधना भंग ना हो। तुम्हारे लिए उपयुक्त साधना मार्ग में धीरे धीरे व्यवस्थित करूंगा। अभी के लिए पढ़ना सीखो। वानराज बार बार सिर हिलाने लगा। उसके लिए यह सचमुच नया संसार था। रात शांतिपूर्वक बीत गई। अगली सुबह निश्चय देव ने देखा कि वानराज पहले से ही लकड़ी काटने और आंगन साफ करने में लगा हुआ था। उसके भीतर हल्की सी गर्माहट जागी। साथी होना बुरा नहीं, उसने मन ही मन सोचा। निश्चय देव ने लकड़ी की एक तख्ती ली और उस पर लिखा तत्व अन्वेषण आश्रम और उसे आंगन के बाहर टांग दिया। तत्व की खोज, अमरत्व की खोज, ये नाम स्वयं को स्मरण दिलाने के लिए था। उस पट्टिका को देखते हुए उसका मन और अधिक स्थिर हो गया। अब वो साधना करना चाहता था। कल सर्वरूप मूल मुद्रा की रचना के बाद उसने अभी तक उसे पूर्ण रूप से आजमाया नहीं था। अब समय है, उसने सोचा, बाह्य 4 अवस्थाओं को पुनः गढ़ने का और सर्वोच्च आधार स्थापित करने का। इसी कारण उसने पहले अंग परिष्कार में प्रवेश नहीं किया था। विचार आते ही निश्चय देव की देह हिली और वो तुरंत गहन अवस्था में प्रवेश कर गया। ये मुद्रा उसी की रचना थी, अतः उसके सूक्ष्म रहस्यों से स्वाभाविक रूप से ज्ञात थे। पूर्ण दिव्य भाव की अवस्था उस पर सहज ही उतर आई। एक ओर खड़ा वानराज स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में वही दृश्य उभर आया, स्वर्ण वानर का स्वर्ग से प्रश्न करना। उसने हाथ में लकड़ी कसकर पकड़ी। 1000 योजन की यात्रा एक कदम से, उसने मन में निश्चय किया। उधर निश्चय देव की साधना चल रही थी। उसने अनुभव किया कि मुद्रा की त्वचा से आरंभ होकर उसे पुनः ढाल रही है। अब उसे स्पष्ट दिख रहा था कि सत्यनाग की से परिष्कृत त्वचा में भी अनेक अपूर्णताएं थीं। की कभी श्वेत मेघ बनी, कभी हरित पर्वत, कभी धूसर गरुड़, रिक्त स्थान भरते चले गए। ये प्रक्रिया तीव्र थी, क्योंकि ये पुनः चलाया गया मार्ग था। 7 दिन बीत गए। तत्व अन्वेषण आश्रम के भीतर निश्चय देव शांत भाव से मुक्के चला रहा था। कोई दृश्य प्रकट नहीं हो रहा था, पर उसके भीतर हो रहे परिवर्तन किसी भी दृष्टा को स्तब्ध कर देते। त्वचा परिष्कार रक्षा देता है, उसने मन में गिना। मांस परिष्कार भार उठाने की शक्ति देता है, स्नायु परिष्कार गति देता है और अस्थि परिष्कार इन सब को समन्वित करता है। साधारण आधार पर अस्थि पूर्णता में एक भुजा की शक्ति 1000 भार होती है, श्रेष्ठ मूल में 3000, अपूर्व आधार पर 5000 और अब उसकी आंखें शांत थीं। सर्वोच्च आधार पर 10,000। ये केवल शक्ति का अंतर नहीं था, ये आधार की गहराई थी। अब वो समकक्षों में अद्वितीय था। उसने हल्के से हथेली आगे बढ़ाई। कोई भारी गति नहीं थी, फिर भी वानराज को लगा मानो कोई आदिम दैत्य गुजर गया हो। फिर निश्चय देव ने लंबी सांस छोड़ी। श्वेत वायु बाण की भांति निकली और भूमि में गड्ढा बना गई। अंग परिष्कार पूर्णता में भी ये कठिन है, उसने सोचा, और मैंने अभी शुरुआत ही की है। वो संतुष्ट था। उसने वानराज की ओर देखा। वानराज, आज का अध्ययन कैसा रहा? वानराज चौंका, फिर छोटी पुस्तिका निकालकर लिखने लगा। कृपया शिक्षक परीक्षण करे। अब वो भी संघ का वस्त्र पहनता था और अत्यंत गर्व अनुभव करता था। निश्चय देव उसे शिष्य नहीं, अध्ययन पथिक मानता था। परीक्षण पूर्ण हुआ। निश्चय देव संतुष्ट मुस्कुराया। यदि भविष्य में अवसर मिला तो वानराज के लिए एक विशेष ध्वनि भाषा भी बनाई जा सकती है। वानराज का मार्ग अभी बनना बाकी था, पर बीज बोया जा चुका था। अध्याय 25 देह सिद्धि पूर्णता, फिजिकल बॉडी परफेक्शन। सच्चा युद्ध संप्रदाय समय को नहीं गिनता। शीत ऋतु जाती है,
वसंत आता है, फिर ग्रीष्म ढलता है और शरद पुनः परिपक्व होकर लौट आती है। पलक झपकते ही लगभग 1 और वर्ष बीत गया। शीत ऋतु में जन्मा निश्चय देव अब शीघ्र ही 5 वर्ष का होने वाला था। उसकी कद काठी में फिर से स्पष्ट परिवर्तन आया था। अब वो वानराज से भी थोड़ा ऊंचा हो चुका था और देखने में 7-8 वर्ष के बालक जैसा प्रतीत होता था। पिछले लगभग 1 वर्ष में सच्चा युद्ध संप्रदाय में भी भारी परिवर्तन आया था। ताओवादी लोंगशन बार बार गहन एकांत साधना में प्रवेश करने लगे थे, स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश का अवसर खोजते हुए। संप्रदाय के समस्त छोटे बड़े कार्य उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्य लोकवीर को सौंप दिए थे। अन्य शिष्य सहायक की भूमिका निभा रहे थे। सच्चा युद्ध संप्रदाय ने औपचारिक रूप से द्वार खोलकर शिष्यों अध्याय 25 देह सिद्धि पूर्णता फिजिकल बॉडी परफेक्शन। सच्चा युद्ध संप्रदाय समय को नहीं गिनता। शीत ऋतु जाती है, वसंत आता है, फिर ग्रीष्म ढलता है और शरद पुनः परिपक्व होकर लौट आती है। पलक झपकते ही लगभग 1 और वर्ष बीत गया। शीत ऋतु में जन्मा निश्चय देव अब शीघ्र ही 5 वर्ष का होने वाला था। उसकी कद काठी में फिर से स्पष्ट परिवर्तन आया था। अब वो वानराज से भी थोड़ा ऊंचा हो चुका था और देखने में 7-8 वर्ष के बालक जैसा प्रतीत होता था। पिछले लगभग 1 वर्ष में सच्चा युद्ध संप्रदाय में भी भारी परिवर्तन आया था। ताओवादी लोंगशन बार बार गहन एकांत साधना में प्रवेश करने लगे थे, स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश का अवसर खोजते हुए। संप्रदाय के समस्त छोटे बड़े कार्य उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्य लोकवीर को सौंप दिए थे। अन्य शिष्य सहायक की भूमिका निभा रहे थे। सच्चा युद्ध संप्रदाय ने औपचारिक रूप से द्वार खोलकर शिष्यों की भर्ती आरंभ कर दी थी। अब तक शिष्यों की संख्या 1000 से अधिक हो चुकी थी। तीसरी पीढ़ी के शिष्य भी प्रकट हो चुके थे। इस कारण निश्चय देव की वरिष्ठता एक बार फिर बढ़ गई। अब उसे नवम आचार्य कहकर संबोधित किया जाने लगा। किंतु निश्चय देव अत्यंत रहस्यमयी और अल्पभाषी था। अधिकांश शिष्यों के लिए ये नवम आचार्य केवल नाम मात्र था। इसके विपरीत नवम आचार्य के साथ रहने वाला वानर वानराज संप्रदाय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गया था। निश्चय देव का शिष्य होने के कारण वानराज स्वाभाविक रूप से तीसरी पीढ़ी का शिष्य माना जाता था। आरंभ में सतर्क और संकोची रहने वाला वानराज मात्र 1 महीने में ही अपनी वास्तविक प्रकृति में लौट आया। चंचल, शरारती और अत्यंत जीवंत, वो निश्चय देव की भांति एकांत सहन नहीं कर सकता था। अक्सर बाहर घूमता, शिष्यों से घुल मिल जाता। सच्चा युद्ध संप्रदाय के शिष्य भी इस अनोखे वानर शिष्य को बहुत स्नेह करते थे। निश्चय देव ने उसे कभी नहीं रोका। उसका मानना था कि बोध और साधना उसके लिए आनंद है, पर सभी के लिए नहीं। किंतु वानराज महत्वाकांक्षा से रहित नहीं था। वास्तव में वो अधिकांश मनुष्यों से अधिक परिश्रमी था। आधे वर्ष पूर्व निश्चय देव ने मानव मुद्राओं से प्रेरणा लेकर सर्वरूप मूल मुद्रा में निहित वानर रूप को आधार बनाकर वानराज के लिए एक पृथक साधना मुद्रा रची। सर्वरूप मूल मुद्रा की रचना के बाद निश्चय देव की युद्ध पथ की समझ और भी गहरी हो चुकी थी। अत्यल्प प्रयास में उसने वानर राज मुद्रा का सृजन किया, जो विशेष रूप से वानराज के शरीर के अनुकूल थी। यहीं से वानराज ने औपचारिक रूप से साधना मार्ग पर कदम रखा। श्वेत वानर देह और वानराज मुद्रा का मेल अद्भुत था। उसमें स्वाभाविक रूप से वानर राज दिव्य भाव जागृत हो गया। उसकी बुद्धि और स्मरण शक्ति के साथ ये साधना अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ी। यद्यपि वो निश्चय देव जितना तीव्र नहीं था, फिर भी वो मानव जाति के तथाकथित अद्वितीय प्रतिभाओं से कहीं आगे था। निश्चय देव ने इसका सूक्ष्म अवलोकन किया। उसे अनुभव हुआ, संभवतः पशु देह स्वभावतः मानव देह से अधिक सुदृढ़ होती है, जिससे देह संस्कार सरल हो जाता है। उस रहस्यमय लाल फल का प्रभाव भी हो सकता है, किंतु कारण चाहे जो हो, निश्चय देव ने वानराज को कड़ा निर्देश दिया। उसकी साधना स्थिति बिना अनुमति किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। यदि रहस्य खुला तो प्रबल दिव्य पशु आकर्षित हो सकते हैं। वानराज ने तुरंत आज्ञा स्वीकार की। अतः निश्चय देव के अतिरिक्त सच्चा युद्ध संप्रदाय में कोई नहीं जानता था कि वानराज भी साधना मार्ग पर है और साधारण नहीं है।
किंतु संप्रदाय और वानराज में हुए परिवर्तन गौण थे। वास्तविक परिवर्तन स्वयं निश्चय देव में था। तत्व अन्वेषण आश्रम में निश्चय देव मुद्रा का अभ्यास कर रहा था। उसके मुक्के और चरण धीमे, सौम्य और लयबद्ध थे। ये साधना नहीं थी, बल्कि 2 वर्षों में विकसित हुई स्वाभाविक क्रिया थी। पिछले वर्ष के मार्ग पर दृष्टि डालते हुए निश्चय देव स्वयं भी आश्चर्य करता था। सर्वरूप मूल मुद्रा की रचना के बाद केवल 2 महीनों में उसने अंग संस्कार पूर्णता प्राप्त कर ली। उसके अंग अब अटूट, अक्षय और दीर्घकालिक युद्ध में सक्षम थे। 3 महीने और मज्जा संस्कार पूर्णता, मज्जा पारदसी घनी शक्ति विस्फोटक। फिर 3 महीने रक्त संस्कार पूर्णता, रक्त और आंतरिक ऊर्जा पूर्णतः एकीकृत। अंतिम 2 महीनों में 7 दिन पूर्व निश्चय देव ने अंतिम बाधा पार कर ली, चेतना संस्कार, देह संस्कार की सबसे कठिन अवस्था। पर निश्चय देव के लिए यह भी सहज था। असंख्य दिव्य भावों की समझ ने इसे सरल बना दिया। अब अंतः और बाह्य अवस्थाएं एकीकृत थीं। उसकी देह पूर्ण, निर्दोष और संतुलित थी। 2 युगों का जीवन, जीवन सार का उत्थान, बोध शक्ति का पुनः विस्तार। अब उसकी एक भुजा में 1 लाख भार की शक्ति थी, और ये केवल आरंभ था। निश्चय देव शांत था, अहंकार से दूर। अब अगला चरण आंतरिक शक्ति की उत्पत्ति है, उसने सोचा। उसने वानराज की ओर देखा। वानराज, चलने का समय हो गया है। वानराज ने तुरंत मुद्रा छोड़ी और आगे बढ़ा। आज ताओवादी लोंगशन और खड्ग ऋषि के मध्य 10 वर्ष पूर्व निर्धारित भेंट का दिन था। अगर आपको मेरा नॉवल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को BS क्रिएशन नॉवल बुक को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें ताकि मुझे आगे की वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।